नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत हलीमा के घर तशरीफ ले जाना ना सिर्फ इनके घर के लिए बल्कि पूरे कबीले के लिए रहमतों का बायस और काबिल रश्क बन गया। हजरत हलीमा खुद एतराफ करती हैं कि इस दुर्र यतीम के मेरे घर आने से मेरी तंगदस्ती खुशहाली में बदल गई। कहत साली के बावजूद हजरत हलीमा की बकरियां और ऊँटनी के दूध की बहुतात थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी रजाई वालिदा का बहुत एहतराम करते थे। एक मर्तबा जब हजरत हलीमा हुजूर से मिलने आई तो आपने उनके लिए अपनी चादर मुबारक बिछा दी और इस तरह एक मौका पर कहसाली के बायस हजरत हलीमा के जानवर मर गए और वो मदद के लिए रहमतुल लिल आलमीन के पास आई तो हुजूर ने इनको बहुत सा सामान और बकरियां अनायत फरमाई। जंगे हुनैन में कबीला हवाज़िन के बहुत से लोग जब मुसलमानों के कैदी बने तो इनमें हजरत की रजाई बहन शीमा और दूसरी खवातीन भी शामिल थीं जो हुजूर को बचपन में हजरत हलीमा के साथ मिलकर खिदमत किया करती थीं। आपने अपनी रजाई बहन शीमा को नहायत एहतराम के साथ इनके कबीले पहुंचाने का हुक्म दिया और बाकी खवातीन को भी रिहा कर दिया। हजरत हलीमा हुजूर का बहुत ख्याल रखती थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फरमाया कि मुझे मेरे बहन भाइयों की तरह चरागाह जाने दिया करें। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असरार पर हजरत हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाजत दे दी। आप भी चरागाह जाने लगे। इस तरह बचपन में ही बकरियां चरा कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया और रसूलों की सुन्नत को पूरा कर दिया। एक दिन आप चरागाह में थे कि हजरत हलीमा के फरजंद दौड़ते और सहमे हुए अपने घर आए और अपनी वालिदा को बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 आदमियों ने नीचे लटा के इनका शिकम खोल दिया है और तीनों आदमी सफेद लिबास पहने हुए थे। ये सुनते ही हजरत हलीमा और इनका खावंद चरागाह की तरफ दौड़ पड़े। वहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खौफजदा हालत में पाया। हजरत हलीमा के पूछने पे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 सफेद कपड़ों वाले अशखास ने मुझे लिटा के मेरा शिकम चाक करके इसमें से कोई चीज निकाल कर बाहर फेंक दी और फिर शिकम को सी दिया, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये वाकया सुनकर हजरत हलीमा और इनके घर वाले डर गए। इनके शौहर ने कहा इस बच्चे को जल्दी से इनके घर पहुंचा देना चाहिए, मुझे डर है कि इन पर कोई आसेब हो सकता है जब हम इनकी हिफाजत नहीं कर सकेंगे। हजरत हलीमा हुजूर को इनकी वालिदा माजिदा के पास छोड़ आई क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ था, इसलिए उनकी कब्र मुबारक भी वहीं पर थी। हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर की कब्र की ज़ियारत और इन रिश्तेदारों को मिलने की गरज से मदीना मुनव्वरा रवाना हुई जिनके पास हजरत अब्दुल्ला अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजारे थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल थी, वो भी सफर में अपनी वालिदा मोहतरमा के साथ थे। इसके अलावा हजरत अब्दुल्ला की लौंडी उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा भी हम सफर थी। मदीना मुनव्वरा पहुंच के बनु अदी बिन नजार के यहाँ कयाम फरमाया गया। मदीना मुनव्वरा के कयाम के दौरान जो यादें थी हुजूर बाज़ औक़ात इनको ताज़ा किया करते थे और फरमाते कि मैंने उसी कबीले के तालाब में तैराकी सीखी। मदीना मुनव्वरा में अपने इस मुख्तसर कयाम और अपने शौहर हजरत अब्दुल्ला की कब्र की ज़ियारत करने के बाद सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने मक्का वापसी का सफर इख्तियार किया। जब ये मुख्तसर सा काफिला अबवा के मुकाम पर पहुंचा तो हजरत आमिना की तबीयत अचानक नासाज हो गई और इस वजह से उनका वहीं रास्ते में इंतकाल हो गया। अबवा मक्का और मदीना के दरमियान हजफा से कुछ फासले पर वाक़े बस्ती का नाम है। इस मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत उदास और गमगीन हुए। उम्मे ऐमन हुजूर को बार बार दिलासा देती। उम्मे ऐमन ने सैयदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की तदफीन के बाद हुजूर को मक्का मुकरमा की वापसी के सफर पर आमादा किया, लेकिन हुजूर अपनी पूरी जिंदगी अपनी वालिदा के इंतकाल का ये गम नहीं भूले। जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबवा से गुजर होता तो आप दीदा हो जाते। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मक्का मुकरमा पहुंचे तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलब के हवाले कर दिया गया। हजरत अब्दुल मुत्तलब को अपनी पाक दामन आली मर्तबत बहू के वफात का सुनकर बहुत ही रंज हुआ। उन्होंने अपने गमगीन और सदमा में डूबे पोते को
अपने सीने से लगा लिया, मासूम पोते की दिलजोई की और सर पर दस्ते शफकत फेरा। जब तक जिंदा रहे हुजूर से मोहब्बत करते रहे और हमेशा अपने नन्हे पोते को अपने साथ रखते थे। अब्दुल मुत्तलब के लिए खाना काबा में मुत्तसिल खुसूसी मसनद जब बिछाई जाती तो सिवाय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी को वहां बैठने की इजाजत ना थी। अब्दुल मुत्तलब का इंतकाल 82 बरस की उम्र में हुआ। अपनी वफात के करीब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत की जिम्मेदारी अपने बेटे अबू तालिब के सुपुर्द की। हजरत अबू तालिब ने भी अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम दिया। वो हमेशा अपने भतीजे की जरूरियात का ख्याल रखते और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद पर भी फौकियत देते। जब कभी सफर के लिए जाते तो भतीजे को भी फरते मोहब्बत से साथ ले जाते। कुरैश का क्योंकि पेशा तजारत था, वो तजारत के लिए अक्सर शाम जाया करते थे। अक्सर कुरैश मक्का के तजारती काफले यमन की तरफ भी सामान्य तजारत लेकर जाया करते थे। अबू तालिब ने भी सामान्य तजारत लिया और शाम जाने का इरादा फरमाया। जब शाम रवाना होने लगे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने चचा के साथ सफर पर जाने की ख्वाहिश जाहिर की, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र इस वक्त सिर्फ 12 बरस थी। इसलिए अबू तालिब सफर की तकालीफ और मुसाइब को मद्देनजर रखते हुए भतीजे को साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन नन्हे भतीजे की बेपनाह मोहब्बत और इसरार की वजह से इनकार ना कर सके और कारवां में शामिल कर लिया। ये तजारती काफिला सफर की मनाजिल तय करता हुआ बसरा की तजारती मंडी पहुंच गया। ये इलाका रोमी सल्तनत के जेर असर था। बसरा पहुंचकर अबू तालिब ने ईसाई राहब की खानका के करीब पड़ाव डाला। तारीख की किताबों में इस राहब का नाम बहेरा बताया जाता है। जब इस राहब की नजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने कहा कि ये लड़का बड़ा आली मर्तबत और बुलंद मुकाम वाला होगा। बिलाशुबा ये वही नबी होगा जिसकी बिशारत तौरात व अंजील में दी गई है। फिर उसने काफिला वालों को मुखातब किया और बताया कि मैंने मुशाहिदा किया है, ये आम बच्चा नहीं है। जब तुम बुलंदी से उतर रहे थे तो तमाम दरख्त और पत्थर झुक गए थे। तुम लोग इसको वापस ले जाओ ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। अबू तालिब जल्दी जल्दी सामान तजारत फरोख्त करके वापस मक्का तशरीफ ले आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें।